चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नया सेट। और आज जो होगा सेट नंबर 48, ठीक है, जो 10x10 के रूप में चल रहा है। और ये टेस्ट का टाइमिंग हर बार बताते हैं, सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच, मात्र 15 मिनट का टाइम देना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। दो क्रमिक 10% तथा 20% छुट्टों के बराबर एकल छूट कितना होगा, ठीक है। जो छूट बोल रहा है उसका एक ही बार में तो बोल सकता था, वो एक बार में छूट कितना है ये चीज़ पूछ रहा है आपको, ठीक है। ये है परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यहाँ पर छूट हमेशा एमआरपी में दिया जाता है, ठीक है। तो एमआरपी ले लो, किधरों भी लिख लो, ये एमआरपी ले लीजिए 100। हाँ, तो पहले कितना परसेंट का छूट दे रहा है 10%। तो 100 का 10% तो 10 होता है, तो ये 10 छोड़ दिया तो कितना में बेचता, 90 में बेचता। लेकिन फिर 20% का छूट दे रहा है, 90 का 20% कितना होता है, 9 दूना 18, 18 फिर छूट दे रहा है, तो कितना में बेच रहा है 72। तो कितना छोड़ा टोटल 28 ना, 28%। तो डायरेक्ट वो बोल सकता था कि नहीं हम 28% छोड़ रहे हैं। ये जो दो अलग अलग बोल रहा है ना, उसके बदले में वो एक साथ बोलेगा, कितना बोलता 28%। तो दोनों का एकल छूट क्या है बोल रहा है, यही चीज़ पूछ रहा है आपको, ठीक है। नॉर्मल अगर देखेंगे तो लगेगा 10 और 20 30 जैसा लगेगा, लेकिन 30 नहीं होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर कर दो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 22 कैरेट वाले सोने को 18 कैरेट वाले सोने में 1:2 के अनुपात में है बोल रहा है, या x कैरेट वाला सोना बनाने के लिए मिलाया गया, ठीक है। दो अलग अलग कैरेट का है, वहाँ x कैरेट वाला बनाना है, मतलब मिला के बनाना है, ठीक है, मिश्रण से, है ना। तो x कैरेट वाले सोने का x का मान क्या होगा, ठीक है। तो एक तरफ है 22 कैरेट है, दूसरा तरफ कितना है 18 कैरेट है, बीच में रखेंगे हम लोग x, ये मिश्रण होगा। और ये जो बीच वाला जो होता है एक ठो से बड़ा होता है, एक ठो से छोटा होता है। तो इधर हो जाएगा 22 माइनस एक्स और इधर हो जाएगा x माइनस 18, यही होगा। और ये दोनों का जो अनुपात होगा x माइनस 18 और बट्टा 22 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, 2x माइनस 36 इक्वल टू 22 माइनस एक्स। ये x आके इधर ऐड हो जाएगा तो 3x, ये जाके उधर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और इधर 5 58, ठीक है। चलो तो x बराबर 3 के 3 और कितना हो जाएगा, ये पॉइंट में आएगा ना, है 9 तिया होता है 27, 19.3, ये आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर करेंगे। चलो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, बस पर सवार एक व्यक्ति पाता है कि बस 1 मिनट में 35 विद्युत खंभे को पार करती है, तो सतत खंभों के मध्य दूरी 50 मीटर है ना। तो दो सतत मतलब दो खंभा के बीच का दूरी कितना है 50 मीटर है। बस की चाल क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ खंभा ले लेते हैं अभी हम लोग, चलो ये 4-5 खंभा ले लिए, कितना खंभा 5 खंभा। तो ये 5 खंभा को जब ट्रेन पार कर रहा है तो यहाँ पर गैप कितना ठो मिल रहा है, खंभा के बीच की दूरी कितना ठो 4 ठो, है ना। तो ये 4 ठो, जैसे ये 50-50-50 करके ऐसे रहता, मान के चलो ऐसे। तो वैसे ही जब ये 35 ठो खंभा को पार करता है तो कितना ठो दूर मैंने गैप होना चाहिए 34 ठो, ठीक है, 34 ठो। तो बोल रहा है बस की चाल क्या है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हो जाएगा कितना, ये 34 हो जाएगा, 34 गैप हो जाएगा कितना करके 50 करके, तो ये हो जाएगा 34 गुना 50, ये दूरी बट्टा समय। 1 मिनट है, 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड लिख सकते हैं ना। तो ये मीटर और ये क्या हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में आ गया ये। हाँ, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है। इसको काट लीजिएगा, ये 0 0 काट लीजिए, ये 5 5 कट जाएगा, 6 तिया 18, इसको गुना कर लीजिए, 4 तिया 12
और 3 तिया 9, 1 10, 102 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि ये बुक में कर लिया होगा, 35 को 35 ही लिख दिया होगा। ठीक है, 35 गुना 3, और 3 बढ़ जाता ना, तो 3 बढ़ जाता तो 103 है, तो 105 हो जाता है इस समय किलोमीटर पर आवर। ये आंसर दिया होगा ये। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही करना है। इससे पहले भी क्वेश्चन बहुत सारा मिला हुआ है। ठीक है, जैसे जब खंबा को गिन के पार करता है ना, तो अगर दो खंबा के बीच का दूरी दिया हो इतना, तो गैप जो होगा एक कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न। मीरा ने एक कार खरीदने के लिए एक बैंक से इतना रुपया का ऋण लिया। उसने 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, है ना, ये अदा किया होना चाहिए। ये क्या किया? ब्याज अदा किया, मतलब ब्याज रिटर्न किया। जो 3 वर्ष के बाद भुगतान किया, भुगतान के समय उसने 3,35,000 एवं एक पुराना स्कूटर दिया। ठीक है, बैंक को दिया। भुगतान के समय स्कूटर का मूल्य क्या था? वो जो पुराना स्कूटर है उसका दाम निकालना है, कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले उधार जो आप लिए हैं, ये P बराबर ले लिए, उधार कितना लिए? 275,000, इतना लिए ना। कितना वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए लिए। कितना रेट पर? R = 8% पर। तो ये जब आप लिए तो आपको रिटर्न देना है कि नहीं? तो रिटर्न जब दे रहे हैं तो रिटर्न हम लोग इतना दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 335 कितना 30 प्लस एक स्कूटर दे रहे हैं, है ना, वो भी पुराना वाला ना। चलो, पुराना स्कूटर दे रहे हैं, देखो स्कूटर दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। लेकिन इतना दे रहे हैं, इसी के बराबर होगा कि इधर से कितना देना है आपको, वही ना बराबर होगा। एक तो ये दे रहे, नहीं तो वो देंगे, उसका जो पैसा है तो उसका पैसा यहाँ पर देंगे। देखो, तो यहाँ से पहले निकाल लो, ब्याज निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट निकाल लो कितना देना। देखो, लेट P = 100, लेट P = 100। जब P बराबर 100, देन SI = क्या होता है? R × T, 8 तिया 24। तो रिटर्न कितना देंगे तब? 124। अरे A बराबर कितना होगा? 100 + 24, 100 लिए ना, ब्याज हो गया 8 तिया 24, तो रिटर्न देंगे कितना? 124। 100 के बराबर दिया हुआ 275,000, तो इसके बराबर कितना है? चलो फटाक से गुना करो, 275 और 124 को गुना कीजिए जल्दी से। 275 और 124 को गुना कीजिए। हाँ, 34,100, तो यहाँ एक 0 है तो 000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बराबर हो जाएगा कितना? 34,100 होगा ना। यही देना है ना रिटर्न, लेकिन यह देना। तो पुराना स्कूटर का दाम कितना हो जाएगा तब? पुराना स्कूटर तो घट जाएगा, क्या होगा? घट जाएगा। तो ये 34,100 में से घटाइए कितना? 335,000। ऐसे ऊपर नीचे लिख के घटा दे रहे हैं। तो ये 000 तो रहेगा ही, इधर घटाओ, 11 से 5 जाएगा कितना? 6, इधर 0 इधर 0, 6,000 आंसर। ऑप्शन कौन सा? डी, ऑप्शन डी। ओ बी है ना, डी में तो 66,000 है, सॉरी 6600 है, इसमें 66,000, इसमें 60,000 ऑप्शन को दिया है इसे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन। अमन एवं अजय अकेले अकेले किसी दीवार को क्रमशः इतना इतना दिनों में बना सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे ना। ये तो आसान क्वेश्चन है। ए कितना? 9, बी कितना? 12, 9 12 का एलसीएम कितना? 36, 36 ना। 9 चौके 12 तिया, दोनों को जोड़ दो, दोनों मिलके बोला ना 7, 7 गुना A + B = कितना? 36। A + B = हो जाएगा
36 बटा कितना 7, 7 बचे 35, एक बचा ना, इतना इतना है। ये आवर्स है कि डेज है कि क्या है, देखो डेज, ये आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलो ये आसान है, टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। एक व्यक्ति 144 संतरे 360 रुपये मूल्य पर खरीदता है, ठीक है, खरीद लो, 144 संतरा खरीद लो 360 रुपया में। वह सभी संतरों को 10% के लाभ पर बेचता है, सभी संतरा को 10% लाभ पर बेच देंगे, ठीक है। उसे प्रति दर्जन किस दर पर संतरे बेचने चाहिए, तो प्रति दर्जन का पूछा है, एक दर्जन का, तो पहले एक दर्जन खरीदो ना, 144, तो 144 बोलने से कितना दर्जन होगा, एक दर्जन में 12 ठू होता है, ठीक है, 12 गुना 12 144, मतलब 12 दर्जन, 12 दर्जन का दाम कितना है 360 ना, तो एक दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, एक दर्जन का 360 बटा 12, 12 तिया 36, 30 रुपया ना, ये 30 रुपया प्रति दर्जन, ये प्रति दर्जन 30 रुपया प्रति दर्जन है। चलो यह रुपया होगा, 30 रुपया प्रति दर्जन का हिसाब से खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, 30 रुपया प्रति दर्जन है ना, तो 30 रुपया करके खरीदा, ठीक है, तो कराईमूल हम लोग ले लेंगे 100, तो कितना % लाभ कमाना है आपको, 10%, तो 110 में बेचेंगे कि नहीं, अगर 100 में खरीदे तो 110 में बेचना होगा, ठीक है, तो 110 के बराबर क्या है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कर लो, यहाँ 0 0 कटेगा ये, ठीक है, इसका तिगुना तो इसका भी तिगुना कर दो 33, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो सी ऑप्शन राइट आंसर है कि नहीं, 0 0 कटा, 10 का तिगुना 30, तो 11 का तिगुना 33, में तो पूरा काट के भी गुना कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, एक टंकी में 2 पाइप X एवं Y द्वारा क्रमशः 5 घंटे 10 घंटे में भरी जाती है, अन्य पाइप Z भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, है ना, आसान है, X कितना देर देखो, Y कितना देर देखो, और Z कितना देर में, Z शायद खाली करने वाला है, X कितना देर में भरता है 5 घंटा में, Y 10 घंटा में, और Z 20 घंटा में खाली करता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, चलो 20 हो जाएगा, इसका क्षमता निकाल लो, ये 4, यहाँ पर 2 और ये 1, ऐसे, तो यहाँ पर देखो एक टंकी में 3 नल है, 2 भरने वाला है और 1 खाली करने वाला, ये 4 भरेगा, ये 2 भरेगा और 1 खाली करेगा, यही है, 4 2 6 भर गया, 1 निकलते जाएगा तो बचेगा कितना 5, ये कहानी चलेगा 5 करके, तो 5 गुना हो जाएगा इधर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये तीनों मिलके काम कर रहा है, तो 20, तो 4 घंटा आंसर हो जाएगा, दिख रहा है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20/5, यानी कि 4 घंटा, 4 आवर्स, ये आंसर हो जाएगा। चलो ऑप्शन कौन सा, बी। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये सब। एक कंपनी में 10 कर्मचारियों में से प्रत्येक को 36200 वेतन मिलता है एवं 15 कर्मचारियों में से प्रत्येक को 33550 वेतन मिलता है, तो कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है, तो इसको तो आपको सिंपल तरीका से ही बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है, 10 कर्मचारी है, इसका पेमेंट कितना करके है 36200, फिर कितना कर्मचारी है 15 है, इसका पेमेंट कितना करके है 333 ना 33550, यही है ना, ठीक है, और बाई कितना करना है, बाई नहीं करके भी ऐसे कर सकते हैं, 25 गुना x कर सकते हैं, किसको 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25, इसको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, ये तो निकाल भी लिए होंगे, कितना आया होगा 34, डबल है ना, इसमें डबल है, कोई अलग अलग कर दिए होंगे तो कैसे इसका आंसर सेट होगा, देखते हैं, इतना आया ना, ठीक है, ऐसा में रहने से जो पहले वाला है पहले वाला को आंसर करना है बोलते हैं, लेकिन बहुत कोई भी कर दिए होंगे, लेकिन अपने आप को समझना है कि मेरा भी सही है बोल के, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा चेंजिंग होता, टाइप में सेम हो गया है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 5/,
8 है। ए का जो ऊंचाई जो होगा बी की ऊंचाई का क्या होगा 5/8 होगा। पूछ क्या रहा है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अनुपात पूछ रहा है। बी का जो ऊंचाई जो होगा ए का ऊंचाई से अनुपात ऐसे पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो a बाई बी इक्वल टू तो हो जाएगा 5/8 होगा कि नहीं, बी इधर आ जाएगा तो, लेकिन ये उल्टा पूछ रहा तो 8/5 कर लेंगे, 5/8 रहेगा तो उसको छोड़ दो, ऑप्शन डी करना है। ठीक है, कोई ए कर लिया है क्या, नहीं ना, चलिए ये डी आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम सवाल। दो सतत संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो सतत संख्या ज्ञात करना है, मतलब कंटिन्यू संख्या। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, हिंट्स ले सकते हैं। और नहीं तो दो सतत संख्या अगर होगा तो पहला अगर x हुआ तो दूसरा क्या होगा x+1 अगला संख्या ऐसे होगा। हाँ, ये x तो x+1। यदि पहली संख्या का तिगुना तो पहली संख्या का तिगुना 3 से गुना कर लो, और दूसरी संख्या का कितना गुना, दूसरी 2 गुनी से 5 अधिक है, ये 2 गुनी से 5 अधिक है, ये अधिक है 5। हाँ, पहली संख्या का तिगुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है, ये 5 अधिक है, तो इधर 5 जोड़ दीजिएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस 5 ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो x 7 तो अगला संख्या x+1 ना, तो ये 8, 7 और 8 आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन कौन सा, सी इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसका रिजल्ट भी देखते हैं कितना जन का 10 में से 10 आता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक था इसमें।